पहाड़ों के ऊपर बढ़ते ही जा रहे थे, तभी मैंने बगल वाली खिड़की खोल दी। बारिश की हल्की छींटे मेरे चेहरे पर आ गिरे और बाल इधर उधर उड़ने लगे। बिल एक हाथ से स्टीयरिंग को संभालते हुए दूसरे हाथ से मेरे बालों को संभालने लगा। ये हमारा ट्रिपल सेलिब्रेशन था, क्योंकि मेरा पहला किताब पब्लिश हो गया था और बिल का भी स्टार्टअप अच्छा खासा चलने लगा था और मेरा कल जन्मदिन भी था। हम पहाड़ों की पीक पर पहुँचे, या फिर बोलो बादलों के बीच आ गए थे। बिल ने एक परफेक्ट स्पॉट ढूंढा था जहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। बिल टेंट लगाने चला गया और मैं पहाड़ गिनने लगी जितने भी दिख रहे थे सामने। तभी एक छोटी बच्ची मेरे पास आती है और पूछती है, तुम्हारे हाथों में क्या है? मैंने मुड़कर देखा और कहा, बुक है, कहानियाँ हैं इसमें, तुम सुनना चाहोगी? तभी दूसरी तरफ से उसकी मॉम आती है, लगभग मेरी उम्र की होगी, और उस बच्ची को वहाँ से ले जाती है। आई विश मैं भी बिल और अपने बच्चों के साथ ऐसे कभी कैंपिंग में आ पाऊँ। शाम होने लगी। बिल अपना सेटअप लगाने गया बारबेक्यू के लिए और तभी बारिश शुरू हो गई। बिल अच्छा सेट तो था ही, पर इस मौसम में पहाड़ों के बीच बैठकर बारबेक्यू का मज़ा ही कुछ और था। रात हो चुकी थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर बारिश की टप टप आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी। नरम बिस्तर में लेटे हुए बिल मेरी किताब खोलता है और एक कहानी पढ़ने लगता है, द रेन बुक। उसकी आवाज़ और बारिश का धुन सुनते सुनते मुझे नींद आ गई और जब आँख खुली, सामने बिल एक केक और कैंडल के साथ बैठा हुआ था मुझे बर्थडे विश करने। मैंने विश किया। मैं, बिल और मेरे बच्चे एक साथ फिर से ऐसे कैंपिंग में आ सकें। अगले दिन सुबह गाड़ी की आवाज़ से मेरी नींद खुली। बारिश नहीं था, पर ठंडी हवा और चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। मैं बाहर आ गई। वो छोटी बच्ची और उसकी फैमिली घर वापस जाने वाले थे। उसकी मॉम ने मुझे पैनकेक देते हुए मुझे बर्थडे विश भी किया और वापस चले गए। हमें भी जाना था, सामान सभी पैक हो गया, पर हम और कुछ देर वहाँ बैठ गए मौसम का लुत्फ़ उठाने। कोहरा धीरे धीरे कम हो रहा था जब सूरज की किरणें तेज होने लगी और मैंने देखा वहाँ 8 नहीं 11 पहाड़ थे दूर दूर तक। बिल ने मुझे पुकारा, लंबा रास्ता तय करना था। हम कार में बैठ गए उस खूबसूरत जगह को छोड़ने के लिए। कोहरा कम होने लगा था और मैं सोच रही थी, शायद वहाँ और भी पहाड़ छुपे होंगे ना।